हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक जो है आपका क्लास 10th का उसका मैथ। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम लोग एपी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसमें आपका 5.1 जो है वो हम लोग कर चुके थे। आज हम देखेंगे 5.2। 5.2 में हम लोग 1 और 2 का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे 3 का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 का। 2 बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ 26 लिखा हुआ है। तो आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपका कि ये जो बॉक्स है इसमें कितना लिखा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो ए का मान दिए हुआ है 2। ठीक है, ए का मान दिए हुआ है 2 और A3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि A3 से हम D का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। A3 से जो है वो D का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है AN यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ N के जगह कितना है, 3 है। N के जगह कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3। ठीक है, N का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि A3 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 26। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26। ठीक है, 26। उसके बाद बराबर A का मान कितना है, 2 है, तो लिखिए 2 प्लस तो A का मान दिया हुआ है 2 प्लस N का मान कितना है, तो N का मान है 3 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि डी दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा 26 बराबर ये 2 प्लस ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, अब ये 2 यहाँ प्लस में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। ठीक है, अब जब यहाँ से घटाइएगा तो ये 26 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 24 बराबर 2D। ठीक है, अब यहाँ से जब आप D का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो ये है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 24 और बटा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो D का वैल्यू जो है वो आपको कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी A2 ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस D, A1 प्लस D। तो A2 और A1 का मान कितना है, यानी A का मान है 2, इसी को A1 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस D का मान कितना निकला है, 12, तो हो गया 12। तो A2 का वैल्यू कितना आ गया, 14। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आशा है आपको समझ में अच्छा से आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये बॉक्स और ये बॉक्स में आपको भरना है। हमको A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। मेरे पास जो है A2 है 13 और A4 जो है वो है आपका 3। ठीक है, अब इसी दोनों के सहायता से जो है वो हम A1 और A3 जो है वो ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। तो A2 से हम क्या कर सकते हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे, क्योंकि A का मान दिया हुआ नहीं है। A का मान दिया हुआ रहता तो यहाँ A का मान रख करके और D का मान निकाल लेते, लेकिन A नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पहले A निकालना होगा, उसके बाद
डी निकालना होगा, यानी कि डी अगर निकल जाता है तो ए निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम करते, A2 का मान दिया हुआ है 13 और बराबर ए का मान नहीं है प्लस एन का मान कितना है 2, तो हो गया 2 - 1 और डी का डी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 13 बराबर ए प्लस ए, 2 में से एक गया एक में डी से गुना करेंगे तो डी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए प्लस डी बराबर हो गया 13। ठीक है, यहाँ से जब ए का वैल्यू आप ज्ञात कीजिएगा तो ये डी इस तरफ चल जाएगा माइनस में, 13 माइनस डी, ये ए का वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गया। अब हम चलेंगे A4 से। ठीक है, तो A4 से करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब A4 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 बराबर ए का मान नहीं है, n का मान कितना है 4 - 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया 3 बराबर ए प्लस 4 में से यानी कि 4 में से एक घट जाएगा 3 और डी से गुना करेंगे तो होगा 3D। अब आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस 3D बराबर हो गया आपका 3। ठीक है, ये इसको मान लीजिए समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में a का मान रखने पर, ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं किसका मान, तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में a का मान रखते हैं, ये वाला मान। तो समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 3D बराबर कितना 3, a का मान यहाँ है मेरे पास 13 माइनस डी प्लस 3D और बराबर में 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से एक घट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 2 बचेगा, यानी कि 13 प्लस 2D बराबर में 3। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D बराबर, ये यहाँ प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 3 माइनस 13, तो 2D बराबर हो जाएगा आपका -10, D बराबर हो गया -10, और ये यहाँ गुना में है, आ जाएगा कहाँ भाग में, तो ये हो गया -5। D का वैल्यू आपको निकल गया -5। जब D का वैल्यू निकल गया तो अब निकालते हैं A1 यानी कि A। ठीक है, A1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 में से, ठीक है, A2 में से घटा देंगे D। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है दूसरा पद, तो पहला पद में D जुटा हुआ है, पहला पद में D जुटा हुआ है। अब देख लीजिए इसको फिर से, यहाँ देखिए कि यहाँ जो दूसरा पद है ये पहला था, पहला में D जुटा तो दूसरा पद हुआ, दूसरा में D जोड़ेंगे तो तीसरा होगा, तीसरा में D जोड़ेंगे तो चौथा हो जाएगा। तो हमको यहाँ ज्ञात करना है A1 यानी फर्स्ट जो टर्म है वो ज्ञात करना है, तो दूसरा में से D घटा देंगे। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास कितना 13 और घटाएंगे D का मान, D का मान है -5, तो कितना हो गया 13 और ये माइनस माइनस क्या होता है +5। ठीक है, तो 13 5 कितना हो गया 18, ये हमारा हो गया A1, ये क्या निकल गया A1। अब हमको निकालना है A3, क्या निकालना है A3, तो A3 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, A3 निकालने के लिए आप जो है A2 में, ठीक है, A2 में D जोड़ दीजिए, तो A2 है आपके पास कितना A2 और प्लस D, तो A3 बराबर हो जाएगा, A2 का मान है 13 और जोड़ना है D का मान, तो D का मान है -5, तो A3 बराबर हो जाएगा 13 और प्लस माइनस -5 और A3 बराबर हो जाएगा 13 में से 5 घट गया 8, ये हो गया आपका A3 का मान। तो इसमें जो है भरा जाएगा 18 और इसमें भरा जाएगा आपका 8। ठीक है,
तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 5, उसके बाद बॉक्स बॉक्स और 9 पूर्णांक 1/2। ठीक है, अब इसमें आपका बॉक्स नंबर 2 यानी A2 और A3 ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ है A का मान यानी फर्स्ट टर्म जो है दिया हुआ है 5, उसके बाद चौथा पद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 1 19/2। अब A4 की सहायता से हम D का मान ज्ञात करेंगे। तो A4 बराबर लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 का वैल्यू दिया हुआ है 19/2 बराबर A का मान है 5 प्लस n का मान 4 और माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 19/2 बराबर, ये हो गया 5 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 और d से गुना करेंगे तो 3d। अब इस 5 को आप इस तरफ ले आइए तो ये हो गया 19/2, ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, बराबर 3d। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 19 में से 10 घट जाएगा तो हो गया 9 और बटा में 2। 5 दूना 10, 10 हो गया माइनस में और 19 प्लस में, तो 19 में से 10 घट गया 9 बटा में 2 बराबर, जब इसको आप भिन्न के घटाव बनाओगे तो यही आएगा 3d। इसके बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 6d 6d बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा 9/6 यानी 3 तिहाई 9 3 दूना 6, तो ये हो गया 3/2। किसका मान निकला? d का निकल गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में यानी पहला पद में d का मान जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा में d का मान जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। A2 ज्ञात करना है, मतलब A1 प्लस d। तो A2 बराबर हो जाए A1 कितना है 5, अब प्लस d कितना है 3/2। ठीक है, 3/2। अब ये हो गया 5 दूना 10 और 10 और 3 13, 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि हो गया 13/2। इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6 पूर्णांक 1/2, ये हो गया आपका A2। ठीक है, अब निकालेंगे A3। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में d जोड़ देंगे, A2 में जोड़ देंगे कितना d। ठीक है, तो A2 का मान निकला है आपका ये 13/2 और प्लस d का मान है 3/2। ठीक है, अब 13 3 कितना हो गया, देखिए आधार समान है, आधार समान है तो ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, तो 13 3 हो गया 16, अब बट्टा में ये सेम है तो 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8, तो ये किसका हो गया, A3 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दूसरा में आपको हम भरा जाएगा 6 पूर्णांक 1/2 और इसमें हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, पहला पद दिया हुआ है -4 और ये 4 पद जो है 5 पद तक नहीं दिया हुआ है। आपका छठा पद दिया हुआ है 6, तो हम ये छठा पद से यानी 6 नंबर का जो पद है इससे हम निकालेंगे d का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा A6 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 का वैल्यू है 6 बराबर A का वैल्यू है -4 प्लस n का वैल्यू है कितना 6 माइनस 1 और d का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। जब d का वैल्यू निकल जाएगा तो पहला में d जोड़ेंगे तो दूसरा, दूसरा में d जोड़ेंगे तीसरा, तीसरा में d जोड़ेंगे चौथा, चौथा में d जोड़ेंगे पांचवा, ये आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बराबर ये -4 प्लस ये कितना हो जाएगा तो 5 और ये d। ठीक है, इसको आप इस तरफ ले आइए
6 ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस और बराबर 5D। 6 4 हो गया 10 बराबर 5D। डी का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो ये गुना में ही इधर आएगा भाग में, 10/5 यानी कि कितना 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया तो आसानी से निकालेंगे A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी। तो A1 यानी कि ए का वैल्यू कितना है -4 और +2, ठीक है। तो ये आ गया कितना -4 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस, जब प्लस माइनस होता है तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं और बड़ा का चिन्ह लिख देते हैं। तो 4 में से 2 घट जाएगा 2 और बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। ये हो गया आपका A2 का वैल्यू। अब निकालेंगे A3। तो क्या करेंगे A2 में जोड़ देंगे D, ठीक है। तो A2 कितना निकला -2 अब +2, ये कितना हो गया 0 हो गया। A3 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद A4, तो A3 में जोड़ देंगे D। तो A3 कितना निकला है 0 प्लस D में D का वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद A5, A4 में जोड़ देंगे D। तो A4 है कितना 2 और D का वैल्यू भी 2, तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका A2 में हो जाएगा कितना -2, ठीक। उसके बाद A3 में हो गया आपका 0, A4 में हो गया 2 और A5 में हो गया 4। ये आपका ये सीरीज होगी, ठीक है। अब जो है वो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 5वां क्वेश्चन है जिसमें A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है। तो A2 और A6 की मदद से जो है वो बाकी सभी वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, A2 से ज्ञात करेंगे A + n-1 इंटू D। A2 का वैल्यू दिया हुआ है 38 बराबर A का मान नहीं है प्लस n का मान 2 -1 इंटू D। तो ये हो गया 38 बराबर A प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 में D से गुना कीजिएगा तो D हो जाएगा। तो यहाँ हुआ A + D बराबर 38। A का मान यहाँ से निकालिएगा तो होगा 38, ये प्लस में ही धराएगा तो माइनस में। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब जो है चलते हैं किससे A6 से। A6, ठीक है। तो A6 तो हो जाएगा A + n-1 इंटू D। A6 का वैल्यू है आपका -22 बराबर A प्लस n का मान है 6 -1 और D है, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि ये -22 बराबर A + 5D, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। इसको सीधा करेंगे तो A + 5D बराबर -22 समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में A का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में जो है वो A का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है A + 5D बराबर -22। तो A का मान कितना है, तो A का मान यहाँ देख रहे हैं 38 - D। तो ये हो गया 38 - D प्लस 5D और बराबर -22। ये हो गया 38 और 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4D
बराबर -22। अब ये 38 को इस तरफ ले चलिए तो हो गया 4D बराबर ये -22 और ये 38 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4D बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो 8 × 2 = 10, 5 × 1 = 6, यानी कि -60 हो जाएगा। ठीक है, अब D बराबर हो जाएगा -60 और ये बट्टा 4, तो ये कितना हो गया -15। D का वैल्यू कितना निकल गया -15। अब क्या करेंगे हम कि दूसरा में से क्या करेंगे, D का मान घटा देंगे तो पहला मिल जाएगा, क्योंकि पहला में ही D जोड़ करके दूसरा होता है, दूसरा में D जोड़ेंगे तो तीसरा होगा, तीसरा में D जोड़ेंगे तो चौथा होगा, चौथा में D जोड़ेंगे तो पांचवा होगा। ठीक है, तो दूसरा में से क्या करेंगे, D का वैल्यू घटा देंगे तो हमको पहला मिल जाएगा। तो पहला कहने का मतलब A1, तो A1 क्या करेंगे, A2 - D, तो A2 कितना है, तो A2 है 38 और घटाना है कितना, D का मान है -15, तो ये हो गया 38 और माइनस माइनस प्लस 15। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा 8 × 5 = 13, 4 × 1 = 5, 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 3 × 1 = 4 × 1 = 5, तो ये हो गया आपका A1 का वैल्यू। ठीक है, A1 का वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं A2 का मान। A2 तो है A3, तो A3 के लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ A2 दिख रहा है दूसरा पद में D जोड़ देंगे तो हमारा A3 निकल जाएगा, यानी A2 + D। तो A2 कितना है मेरे पास, वो है A2 है 38, तो 38 जोड़ेंगे D है -15। ठीक है, तो ये हो गया 38 और प्लस माइनस -15। जब आप घटाओगे तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ये हो गया आपका तीसरा। अब निकालेंगे चौथा निकालेंगे तो क्या करेंगे, चौथा यानी तीसरा में D जोड़ देंगे, तीसरा में जोड़ देंगे D, तो तीसरा निकला कितना 23 और जोड़ देंगे कितना D यानी कि -15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23 प्लस माइनस -15, तो घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा 8, ये होगा आपका चौथा पद। ठीक है, चौथा पद देख रहे हैं आपका कितना हो गया 8 हो गया, चौथा जो है वो 8 हो गया। पांचवा ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं A5 ज्ञात करना है, तो A4 में जोड़ दीजिए क्या D, तो A4 मेरा कितना है, तो A4 मेरा आया है 8 और इसमें जोड़ना है D यानी कि -15, तो हो गया कितना, तो ये हो गया आपका -7। ठीक है, A5 कितना हो जाएगा -7, 8 7 15, तो -7 हो गया। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, यानी इसमें आपको बताना है कि कैमा पद जो है इस श्रेणी में जो आगे ... लिखा है इसमें कैमा पद जो है वो 78 होगा, यानी कि कैमा यानी कि एनवा यानी कि आपका एन का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एन का। ठीक है, तो चलिए एन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आपके पास ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 5, डी निकालने के लिए। और ये जो 78 यानी 78 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका टी एन का वैल्यू, जिसको ए एन भी बोलते हैं, ये 78 दिए हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम टी एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपका टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन है 78 यानी कि 78,
और ए का मान है 3 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है कि कैमा पद है और डी का मान है 5। तो ये हो गया 78। ये यहाँ प्लस में है, इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या है 5। अब ये 78 में से 3 घटा दीजिएगा तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ गुना में है, इधर ले आइए तो भाग में हो जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1। ठीक है। अब ये काटेंगे तो हो जाएगा 15, तो 15 बराबर n माइनस 1। तो ये देखिए यहाँ माइनस में है, इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा 15 और प्लस 1 बराबर n। 15 क्या हो गया 16 बराबर n, यानी कि आपका 16वां पद, ठीक है, 16वां पद जो है वो कितना है 78 है 16वां पद। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया आपका ये 16वां पद, n का वैल्यू जो है 16वां पद जो है वो आपका 78 है। चल तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। शेयर, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। लाइक कमेंट भी कीजिए जिससे, और लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।